Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the use of has, have and had. Now look at has, have and had. These are used to show possession. These are used to show possession, relation, ownership or presence of something. किसी चीज की मलकियत, किसी चीज का साथ ताल्लुक, किसी चीज की अपनायत और उसका होना, प्रेजेंस, उसका होना के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? हैज, हैव या हैड. ही हैज फीवर टुडे. उसे आज बुखार है. ही हैज नो एल्डर ब्रदर. उसका कोई बड़ा भाई नहीं है. वी हैव टू हैंड्स. हमारे दो हाथ हैं. हु हैड दिस बुक. ये किताब किसके पास है? ये किताब किसके पास थी? हु हैड दिस बुक. ये किताब किसके पास थी? आई हैड हेडेक यस्टरडे. कल मेरे सर में दर्द था. आई हैड हेडेक यस्टरडे. ओके, हैज एंड हैव. हैज is used with present tenses. He, she, it, singular noun like Tanazu, Tamima, Hina, has, he has, she has, it has. He has obtained good grades. He has obtained good marks. ये इन सब के अंदर देखें प्रेजेंट टेंस को शो हो रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये यूज होते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं. सिंपल यूज हमने पहले आपको बता चुका हूं इसका कि हैज और हैव पोजेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. नंबर 1. नंबर 2, अब हैव को देखें. हैव प्रेजेंट में यूज होता है और आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव एंड प्लूरल नाउन हैव like people have, cattle have, women have, men have. इन सब के साथ have यूज होगा. इसके साथ साथ ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी क्या यूज होता है? have यूज होता है. एग्जांपल देखें कि प्रेजेंट टेंस में कैसे? We have sold our old car. I have sold my old car. They have sold their old car. People have sold their old car. ये होगी प्रेजेंट एग्जांपल. अब फ्यूचर में जैसे आपसे बताया, फ्यूचर में कैसे यूज होगा तो देखिए, you will have bought new dress. I shall have bought new dress. We shall have bought new dress. We shall have bought new dress. You will have bought new dress. They will have bought new dress. As we know, हम जानते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या यूज नहीं होता? हैज का यूज नहीं होता. हैज का यूज नहीं होता, बल्कि तमाम के तमाम 7 प्रोनाउंस के साथ और तमाम नाउन्स के साथ, whether these are singular nouns, whether these are plural nouns, only have is used. You will have, I will have, they will have, he will have, it will have bought new dress. Is it clear? और इसी तरह से अगर हम इनको नेगेटिव बनाना चाहें तो हम has के बाद not यूज करेंगे. He has not obtained good grades. He has not obtained good grades. इनको बनाना चाहेंगे we have not sold our old car. और अगर इसको बनाना चाहेंगे तो याद रखें have की बजाय फर्स्ट जिसमें हेल्पिंग वर्ब है वो will है. इसके बाद हम not का यूज करेंगे. You will not have bought new dress. You will not have bought new dress. इसी तरह से जब हम has, have के साथ इसकी पास्ट फॉर्म देखते हैं तो वो हमारे पास है had. Had is the past form of has and have. और ये यूज होता है तमाम के तमाम सिंगुलर, प्लूरल नाउन्स, पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ. तमाम पर्सनल प्रोनाउंस के अलावा सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स सबके साथ यूज होता है वो had होता है. He had played well.
We had played well. She had played well. They had played well. तो जितने हैं सबके साथ क्या यूज होता है? had ही यूज होना है। तो हमें इस बात को जहन नशीन रखना है कि had सिंपल यूज होता है पास्ट के लिए। जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल्स दिए आपको, I had headache, मुझे सर दर्द था, मुझे सर दर्द था। I had headache, सिंपल यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। और दूसरा ये परफेक्ट टेंस में कि हैज यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट में, और हैड यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इज इट क्लियर? ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, I think you have understood the concept of using has, have and had. See you in next video, inshallah.